हेलो एवरीवन, थिंक टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। कभी कभी एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन परसेंटेज के ऐसे आते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, उसे सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो अगर हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे तो वो इजीली टैकल कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ हम एकदम सिंपल स्टेप्स से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आपको उसका बेसिक परसेंटेज टू फ्रैक्शन का अंडरस्टैंडिंग समझ में आए। तो सबसे पहले स्क्रीन पे अभी हम लोग देख रहे हैं, देखिए। अगर हमें 50% है, ठीक है, 50% का फ्रैक्शन में कवर करना है। सपोज ये एक सर्कल है 100 का, ठीक है। तो 50% मतलब क्या होता है, इसका दो पार्ट करेंगे, एक 50 का पार्ट होता है और दूसरा 50 का पार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर एक पार्ट को हमें कंसिडर करना है, 50% करना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दो भागों में से एक भाग है। तो इसको कैसे कहते हैं, 1/2, मतलब दो में से एक भाग। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे सब समझ में आ जाएगा आपको कि कितने भागों में से कितना भाग, मतलब इतना होता है। जैसे 50% एकदम इजी है, इसलिए मैंने फर्स्ट ये लिया, क्वेश्चन लिया है। तो 50% मतलब क्या होता है, दो भागों में से एक भाग। इसी तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट है 25%। तो 25% क्या होता है फ्रेंड्स, ये 50 था, इसको फिर से पार्ट कर दिए तो क्या हो गया, हर एक पार्ट हो गया 25 का। तो कितने पार्ट हो गए सर्कल के, चार पार्ट हो गए। उसमें से 25 कितना है, चार में से एक भाग है। इसी तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो हम आगे के समझ पाएंगे। जैसे 20% है, तो उसे क्या कह सकते हैं, पांच भागों में से एक भाग। देन 40%, 20% अगर पांच भागों में से एक है तो 20 और 40 में कितना है, डबल हो गया। तो ऑब्वियस है ये क्या हो जाएगा, पांच में से दो भाग। सेम 10%, 10% को हम लोग कैसे कह सकते हैं, 10 भागों में से एक भाग। तो इसी आधार पे 30% अगर हमें क्वेश्चन में आता है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर 10% मतलब 10 में से एक भाग होता है तो 30 कितना होगा, 10 में से तीन भाग। देन 5%, इसे कैसे कह सकते हैं, 20 में से एक भाग। ये जो आपको यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहा है, इसके अगर जितने जितने हम लोग पार्ट करते जाएंगे, एक पार्ट अगर 5% होगा तो कितना हो जाएगा, इसके 20 हिस्से हो जाएंगे। तो हम इसको एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, अगर 5% आए तो क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, 20 भागों में से एक भाग। इसके आगे हम लोग देखते हैं जैसे 15%। अभी जैसे 5% 20 में से एक भाग था, तो 15 कितना होने वाला है, तीन भाग हो जाएंगे, ठीक है। 35% कितने भाग होंगे, 5 7 5 जा 35, मतलब सात भाग होंगे, किससे, 20 से। ये फ्रेंड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंड अगर आप इसको रिमेम्बर कर पाए ना, तो अगर जब आगे मैं कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी आपको, तो आपको इजीली टैकल हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इसका। जैसे 4%, अगर एक हिस्सा हमें 4% का करना पड़ेगा तो ये सर्कल को कितने डिवाइड करने पड़ेंगे, 25 भाग करने पड़ेंगे। तो 25 में से एक भाग होता है 4%। इसी तरह से अगर 4% एक भाग है, सॉरी, तो 12% कितना है, तीन भाग है। 4 3 जा 12, तो तीन। अगर आपने एक बेस याद रख लिया तो आप उसको आगे सॉल्व कर पाओगे। देन 24, 6 4 जा 24। अगर 25 एक 4%, 25 का एक है, एक भाग है, तो 24 कितना होगा, छह भाग होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग अभी यहाँ देखेंगे, थोड़ा पॉइंट्स में देखते हैं। अभी तो हमने ये कंप्लीट फिगर देखा था, अब ये पॉइंट में कैसा करना है। अभी 12.5%, तो 12.5% फ्रेंड, सपोज ये सर्कल है, इसके दो भाग किया, ये हो गया 50। इसके दो भाग गया, ये हो गया 25 एक भाग का। देन फिर से इसको तोड़ दिया, तो एक पार्ट कितना हो गया, 12.5 का। तो कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये सर्कल को मैंने 8 मेरे को हिस्से करने पड़े, तो 12.5 मतलब क्या होता है, उसमें से एक पार्ट। ठीक है। अगर 12.5 एक पार्ट होता है तो इसके मल्टीपल में आप आगे बढ़िए। अगर 25 होगा तो कितना होगा, तो डबल होगा। तो इससे आप कोरिलेट कीजिए उसे। जैसे नेक्स्ट हम देखेंगे 37.5। अभी 12 का और 37 का क्या रिलेशन है, देखो, 12 3 जा 36। ये थोड़ा सा एक आपको बाद में समझ में आएगा कि नियर बाय आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 12 अगर एक भाग है तो 37 कितना होगा, हमने कितना किया, 12 3 जा 36, ये नियर बाय है, मतलब उसके तीन भाग है। ठीक है। नेक्स्ट है उसका 62.50। तो 12 का कितना होता है, 12 5 जा 60, तो अराउंड ये है। तो ये कितना हो गया, 8 का पांच भाग। अब एग्जाम में ऐसे ही याद रखिएगा, अगर ऐसा आता है तो इसको देखिए स्प्लिट करके, अरे ये तो नियर बाय 12.5 का याद रखिए। कुछ ट्रिक आप याद रखोगे ना, उसके बाद आप उसको ये कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे, और बाकी के फ्रैक्शंस आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 87.50। देखिए 87 कितना पार्ट होता है, अगर 12.5 का अगर काउंट करते करते गए तो 8 में से 7 भाग, मतलब 87.50 होता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है 16.66।
अगर इसी सर्कल को हमने 6 हिस्सों में कर दिया तो एक हिस्सा होता है 16.66, एक हिस्सा। तो अगर ऐसे ही अपने को 83.33 आ गया तो 16 5 83, ये आपको रिमेम्बर हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। तो 83.33 कितना होता है, 6 भागों में से 5 भाग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, 33%। अगर वही सर्कल को हमने तीन ही हिस्से में तोड़ दिया तो क्या होता है, 3 में से 1 भाग, उसको क्या कहते हैं हम लोग, 30। ये सब ना 100 का जो सर्कल होता है उसको जितने पार्ट करते जाओगे, आपने कितने पार्ट किए और उस पार्ट में से एक पार्ट का कितना फ्रैक्शन से ये यहाँ पे इंडिकेट होता है। ठीक है, जैसे अभी ये आपको कुछ कुछ रिमेम्बर करना पड़ेगा। 8.33 अगर परसेंटेज आता है तो वो, अगर वो सर्कल के 12 हिस्से कर दिए उसमें से एक पार्ट ये होता है। देन अगर सपोज वो सर्कल के 14 हिस्से कर दिए, उसमें से एक पार्ट कितना होता है, 7.14। अगर वो सर्कल के 15 हिस्से कर दिए तो एक भाग कितने का होगा, 6.66। अगर उसी सर्कल के 16 मैंने हिस्से कर दिए तो एक हिस्सा कितने का होगा, 6.25। उसी सर्कल के अगर मैंने 17 भाग कर दिए तो एक भाग कितना होगा, 5.88। ये कुछ चीज है, आप इसको डेली एक एक दो दो आप याद कीजिए तो क्या होगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसे एग्जैक्टली इसका यूज कैसा करना है। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कुछ और एक भी है, 16 2/3। इसे कैसे याद रखना है फ्रेंड्स, कि इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने एक सिंपल ट्रिक यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि अगर 16 2/3 है, ठीक है, इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के केस में, तो क्या कीजिए, सिंपल 2 × 3 कीजिए। ठीक है, और 1 1 डिवाइडेड बाय 2 × 3 कितना होता है, 6। तो 16 2/3 कितना होगा, ये आप आपको याद कर पाएंगे, 1/6। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे और एक लेते हैं, आपको और फिर अंडरस्टैंड होगा। जैसे यहाँ पे आ गया 33 1/3। तो इसे कैसे करना है, सिंपल 1 का 1 लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे 1 का 1 नहीं लिखना है एक्चुअली, हाँ, पर ये हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए 1/6 ही आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। और वैसे 33 1/3 का क्या है, हमने 1 लिख लिया, 1 लिख लिया, और इसका 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3, 1/3। नेक्स्ट अगर देखेंगे, सेम 11 1/9 कितना होता है फ्रेंड्स, सेम 11 1/9 का करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, 1 डिवाइडेड बाय 9। ये मैंने ऐसी ट्रिक देखा था, तो ये आप देखिए, आप ऐसे भी इजीली याद रख सकते हैं। सिर्फ इसमें एक थोड़ा एक नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे उसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो एक बार वो देख लेते हैं। अगर 14 2/7 आता है तो इसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, 1/7 लिखना है, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 1/7। तो ये मैंने सिंपल एक बताया था कि आपको क्या करना है, अगर फ्रैक्शन आता है तो मल्टीप्लीकेशन कीजिए और उसको डिवाइड में लीजिए, ऊपर 1 1 ही लेना है आपको। ये तीन तो आप इजीली रिमेम्बर रख सकते हो। चौथा जो है 14 2/7, तो इसको हमें क्या करना है, 1/7 करना है। ये अगर आपको समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी आगे लेते हैं। ठीक है, अभी इसे यूज कैसे करना है, सपोज एग्जाम में ऐसा कोई को पैटर्न आ गया कि ऐसे सॉल्व करना है कि 614 2/7% मतलब निकालो, इसका परसेंटेज निकालना है। अभी क्या करना, कैसे इसे, तो सबसे पहले सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इस क्वेश्चन को स्प्लिट कर दो। तो 614 2/7, इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 600 की बैक ऑफ द माइंड करना, 600 आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 600 देन 14 2/7, तो कैसा है 14 2/7। अभी हमने देखा 14 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/7। ठीक है, और 6 जब होता है तो इसको परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं, 6। मतलब हमें क्या, जैसे 614 2/7% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 1/7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 7 जार 42 और देन 1 दैट इज 43, 43/7। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 614/2/7 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। तो आप इसे अभी कन्वर्ट करना समझ गए होंगे। अभी फ्रेंड्स ये यूज कैसे होता है, तो अगर हमें अभी यूज करना है, अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको पूछा जाएगा, जैसे हम लोग एक इनिशियल स्लाइड पे जाते हैं, मैं आपको एक और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे एग्जाम में इसका जो बेनिफिट होता है, सबसे पहले फर्स्ट आ गया हमें, जैसे ये 50% था, ठीक है, अभी हम लोग 5 का ये एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ ठीक है, एग्जाम में आता है कि अगर सपोज किसी का पॉपुलेशन 10,000 था, ठीक है, उसमें 5% इंक्रीज हुआ है, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, उसमें 5% करना है, मतलब क्या होता है, 100 तो है, उसमें 5% ऐड हो गया है। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया, 105 हो गया, अगर 5% से राइज हुआ है।
तो अभी ये फ्रैक्शन को क्या करना है फ्रेंड्स, अगर 5% से इंक्रीज हो गया है तो 100+5 मतलब 105% को फ्रैक्शन में कैसे करना है, यहाँ पे 1/20 होता है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये 20 में ये 1 को प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 21/20। समझ आए फ्रेंड। अभी नेक्स्ट और एक देखते हैं हम लोग। सेम सपोज अगर किसी ने कहा कि पॉपुलेशन 15% से राइज हो गया, तो हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 15% से राइज हुआ मतलब 100 भी था और उसमें 15% और ऐड हो गया, तो हमें हमारा ये 15% का फ्रैक्शन कितना है, 3/20, और इसमें 100 भी ऐड करना है, तो सिंपली क्या करिए, 20 को 3 में प्लस कर दीजिए, ये हो गया 23/20। बस यही आपको एक सॉल्व करना है। ये ट्रिक से कभी भी अभी कोई परसेंटेज आप निकाल पाए तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट और एक देखते हैं, सपोज आपको कहा 35% से बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, ये कैसे लिखोगे, 27/20। सपोज 4% से राइज हो गया तो कितना लिखेंगे, 26/25। 12% से राइज हुआ है तो कितना लिखेंगे, 28/25। इसी लाइन पे आपको आगे बढ़ते जाना है, और एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक पॉपुलेशन था और आपको उसको फ्रैक्शन में भी अगर आता है आपको ऐसा कि एक 1,000 पॉपुलेशन था, उसमें से इस साल में 12.5% उसमें क्या हो गया, राइज हो गया, तो हम कैसा लिखेंगे फिर, 12.5% मतलब क्या होता है, एडिशनल हो गया, तो 100 प्लस 12.5 होता है, करेक्ट। तो अब सिंपली आपको अगर 12.5 12.50 का अगर आपको पता है कि 1/, होता है तो 100 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9/8। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे 9/8 से। ठीक है फ्रेंड। ये ट्रिक्स आपको जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन करने जाएंगे तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के बाद वो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन में इजी हो जाता है। तो इसी ट्रिक्स के साथ हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। होप सो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।